हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 16 पर हैं, जहां पर भगवान आसुरी संपदा के लक्षणों की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि वो कौन से व्यक्ति हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, जो आसुरी संपदा से भरे हुए हैं, ओतप्रोत हैं। तो भगवान कह रहे हैं, श्लोक 16 14 अध्याय 16 का, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है। ये आसुरी संपदा वाले ऐसा सोचते हैं, व्यवहार करते हैं, और अन्य शत्रु को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, भोगी हूं, मैं सिद्ध हूं, बलवान और सुखी हूं। ये उनका एक और लगातार रहने वाला विचार रहता है। तो कह रहे हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और अन्य को भी मैं मार डालूंगा। ये जो आसुरी संपदा वाला जो व्यक्ति है, इसका जो हाव भाव है, इसके जो विचार हैं, इसके जो ख्याल हैं, इसकी जो सोच है, ये बड़ी अनोखी होती है, बड़ी अहंकार से ओतप्रोत होती है, बड़ी अहंकार वाली होती है। अहंकार का मतलब है कि जहां पर केवल व्यक्ति अपने को बड़ा कहे और सबको छोटा कर दे। वो सब अपने को बड़ा कैसे करेगा? या तो किसी को दबा दे, छोटा कर दे, तो कोई अपने को बड़ा कर सकता है, या उसको हटा दे, मिटा दे, तो अपने को बड़ा कर सकता है। आसुरी संपदा वाले का शत्रु कौन है? आसुरी संपदा वाले का शत्रु वही है जो उससे बड़ा है, वही है जो जिसका अहंकार उससे बड़ा है। क्योंकि शत्रुता अहंकार के आधार पर होती है। हमारे अहंकार को किसी ने ठेस पहुंचा दी तो वो हमारा शत्रु, हम उसके शत्रु। उसने ठेस पहुंचाई है, अहंकार को चोट लगी है, तो शत्रु बना दिया। अब वो प्यार से बात करे तो शत्रु कैसे? और जो शत्रुता है वो केवल और केवल अहंकार पर लगी हुई ठेस के कारण से पैदा होती है। इसलिए आसुरी संपदा वाले का अहंकार बड़ा होता है, और जब उसका अहंकार बड़ा होता है तो फिर कोई भी उसको जरा सा भी कुछ ऐसा शब्द बोल दे, कुछ आंख दिखा दे, कुछ ऐसा कर्म कर दे, तो उसका शत्रु हो जाता है। क्योंकि वो चाहता है कि बस वही राज करे, वो अपने को सबसे बड़ा, वो कहता है कि जो दूसरा विरोधी है वो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। जैसे व्यापार वाले भी करते हैं कि भैया जो प्रतिद्वंदी है उसका कैसे करके बिजनेस में ठप कर दूं। अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा या नष्ट करने का भाव ही आसुरी संपदा का लक्षण है, और वो नष्ट करने पे लगा रहता है शत्रुओं को। वो सोचता है कि यदि शत्रु नहीं रहे तो फिर मेरा राज्य फैल जाएगा ना। व्यक्ति का राज तो तब फैलेगा जब उसके विरोधी तत्व नहीं होंगे, या उसको उस स्थिति से नीचे उतारने वाले नहीं होंगे, उसके पद, उसकी प्रतिष्ठा, उसके मान सम्मान को रत्ती भर भी हिलाने वाले लोग नहीं होंगे, तो उसका साम्राज्य फैलेगा। और इन्हीं कारणों से कि वो ऊंचा रहे, वो और लोगों को जो भी इर्द गिर्द कोई भी शब्द बोले, विरोध में कुछ भी बोले, वो उसको दमन करने पर, कुचलने पर उतारू हो जाएगा, क्योंकि उसको अपना राज्य फैलाना है। यदि हमें अपना राज्य फैलाना है तो हमारे विरोधियों को नाश करना होगा, ऐसे आसुरी संपदा वाला व्यक्ति सोचता है। और यदि मैंने नाश नहीं किया तो मेरा राज्य लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, और उसको तो अपना राज्य लंबे समय तक चलाना है। तो चूंकि राज्य लंबे समय तक चलाना है, तो भगवान कह रहे हैं कि वो ऐसा सोचता है कि मैंने आज तक इतने शत्रुओं को मार दिया है, नष्ट कर दिया है, जो भी रास्ते में आया हटा दिया, और आगे भी जो मेरे रास्ते में आएगा उसको हटाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि मुझे राजा बनाए अपने आप को रखना है, अपने आप को बड़ा दिखाना है।
इसलिए हिंसक से हिंसक कार्य करने को मैं उतारू हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना राज पसंद है, मुझे अपना अहंकार पसंद है, मुझे अपना ऊंची स्थिति पसंद है। तो उसके अंदर नष्ट करने का भाव रहता है, जो भी कोई रास्ते में आए उसको नष्ट कर दो। और ये भाव बहुत लोगों में होता है। सबके प्रति प्रेम का भाव होता कहाँ है हमारे, सबको क्षमा का भाव होता कहाँ है हमारे अंदर। हम तो चाहते हैं बस मेरा ही धंधा बड़ा हो, मेरा ही काम बड़ा हो, कारोबार बड़ा हो, नाम बड़ा हो, दुनिया जाए बाढ़, मेरी मौज होनी चाहिए, मेरा धन बढ़ना चाहिए। और दूसरों के कंधों के ऊपर पैर रखकर भी व्यक्ति चढ़ने को तैयार है, उसको दबाकर कुचल कर भी चलने को तैयार रहेगा। उसको ऊपर जाना है तो भले कोई नीचे रहे। तो आसुरी संपदा वाला कभी भी शत्रुओं को छोड़ता नहीं है, उसको नष्ट करेगा, क्योंकि पता है कभी ना कभी वो शत्रु खड़ा हो जाएगा। जड़ से ही मिटा दो, अभी तक इतने मार दिए, आगे इतने मार डालूंगा, वो यही लगा रहता है। असुर का मतलब ही यही है, असुर वृत्ति का मतलब है जो उसके रास्ते में आए उसको मारो। उसको शिक्षा भी दे रहा हो तो मारो, ये मुझे कह कैसे रहा है। उसके अंदर एक विरोध हमेशा जगा रहता है, एक हिंसा का भाव हमेशा जगा रहता है, क्योंकि वो अपने को ही बड़ा करने पर लगा रहता है। और ऐसा व्यक्ति वो घर में है तो घर वालों को दबा रहा होता है, क्योंकि अपने को बड़ा करना है। वो पति के साथ है या पत्नी के साथ है, कोई भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, तो दूसरे को दबाने पे लगा रहेगा, बच्चों को दबाने पर लगा रहेगा, सबको दबाने पर। बस मैं कैसे बड़ा हो जाऊं, दूसरा कैसे दब जाए, मेरे पैर की तली के नीचे ही रहे वो, मेरे ऊपर ना आए वो। हमेशा उसको दबाने का भाव, कुचलने का भाव व्यक्ति के अंदर बना रहता है, और मौका मिलते ही वो छोड़ता नहीं, एकदम धूप पछाड़ करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये आसुरी संपदा वाला जो है ना, ये बड़ा विचित्र व्यक्ति होता है, इसकी वृत्ति बड़ी हिंसक होती है। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है, और वो याद रखता है, इतनों को मैंने सबक सिखा दिया, मार दिया। जो भी उल्टा चल मेरे उल्टा चला, रास्ते से हटाया है, और अन्य शत्रु को भी मैं मार डालूंगा। उसकी जीत की यात्रा में जो भी रुकावट बने वो उसका शत्रु है। उसकी भोग की यात्रा में जो भी रुकावट बने वो उसका शत्रु है। उसकी धन की लालच की यात्रा में जो भी रुकावट बने वो उसका शत्रु है। विषय भोगों को जो मना करने की बात करे वो उसका शत्रु है। शत्रु वही है जैसा मैं चाह रहा हूं जीवन को, आसुरी संपदा वाला जैसा चाह रहा है उसके विरोध कोई करे तो वो शत्रु बनकर खड़ा हो जाता है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूं, भोगी हूं, सिद्ध हूं, बलवान और सुखी हूं। वो ऐसा सोचता है, वो अपने को ईश्वर के समान मानने लगता है। उसका अहंकार सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ होता है। वो ईश्वर को ईश्वर नहीं बल्कि अपने को ही ईश्वर मानने लगता है। वो कहता है कि जो मैंने कह दिया वही पत्थर की लकीर है, जैसा मैं सोचूं वैसा ही हो, जैसा मैं करूं वैसा ही हो। अपने को लगातार वो बड़ा करने पर लगा हुआ है। और इस तरह का जो भाव है, इस तरह की जो वृत्ति है, कि जहां पर उसने अपने को ईश्वर मान लिया है, अपने को ही सब कुछ मान लिया है, बाकी सब कीड़े मकोड़े, बस मैं ही हूं जो। ये भाव जब अंदर पनपता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर हूं। ईश्वर थोड़ी हो सकता है वो, ऐसा उसको प्रतीति होने लगती है, आभास होने लगता है, एक ख्यालों में चला जाता है कि मैं ही सब कुछ हूं। जैसे घर में भी व्यक्ति कोई कहे कि मैं ही देखो सबका लालन पालन करता हूँ, मैं ही कमाता हूँ, मैं ही सब कुछ देखता हूँ, सोसाइटी को ही मैं ही देखता हूँ, आना जाना ही मैं करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, तुम लोग तो खाली खाते पीते रहते हो। उसके अंदर वो भाव आ गया कि मैं सब कुछ करता हूँ।
अब ये आ गया कि मैं ही सब कुछ करता हूं, तो वो तो ईश्वर का भाव आ गया ना उसके अंदर कि मैं ईश्वर हूं। वो आसुरी संपदा का एक लक्षण प्रकट हो गया। अब ईश्वर को ईश्वर नहीं बल्कि खुद को ईश्वर मानने लगा। फिर समर्पण किसको करे? फिर तो व्यक्ति बिखरेगा और उसे ऐसा लगने लगता है कि सब मुझे पूजा करे, सब मेरा पूजन करे। सब जैसे ईश्वर को प्रणाम किया जाता है, मत्था टेका जाता है, चरण वंदन किया जाता है, ऐसे ही मेरा भी चरण वंदन हो। इसलिए तो आप गलियों में जो छोटे छोटे दादा होते हैं, बदमाश होते हैं, उनके सब पैर ही पड़ते। पैर क्यों पड़ते? वो अपने को ईश्वर की तरह पुजवाना चाहते। वो चाहते हैं कि जो झुके, जो मेरे सामने आए वही झुके। सबको झुका लेना चाहते हैं वो अपने आगे। आसुरी संपदा वाला किसी के आगे झुकता नहीं। जबकि झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। आसुरी संपदा वाला अकड़ा हुआ होता है। वो कहेगा अरे ये तो छोटा है, मैं इसकी बात कैसे मानूं? वो छोटा ही छोटा करने पे लगा रहता है, अपने को बड़ा किया जा रहा है। मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं। एक और उसके अंदर फितूर रहता है कि मैं भोगी हूं, मैं सब कुछ भोगूंगा, जो भी आएगा सब भोगूंगा, सब भोग सकता हूं, सब अभी भी भोग रहा हूं और आगे भी भोगूंगा। भोग वृत्ति उसकी पैदा हो जाती है। सुबह से लेकर उठने से लेकर रात के सोने तक केवल भोग वृत्ति है। भोग ही भोग जगे हुए हैं। भोग के अलावा योग नहीं फलता फूलता, केवल भोग फलता फूलता है। अपने को भोगी मानने लगता है कि मैंने सब इकट्ठा किया तो मैं तो भोग लूंगा। तो जो भोगी अपने को मान रहा है कि मैं भोगूंगा, वो समझो कि आसुरी संपदा वाला व्यक्ति है। उसकी ऊर्जा पूरी तरह से बिखरी हुई है। उसके अंदर और भी लक्षण धीरे धीरे प्रकट होने शुरू हो जाए। क्योंकि भोग जब पूरे नहीं होंगे तो क्रोध पैदा होगा, फिर हिंसा पैदा होगी। तो वो कहता है कि मैं तो भोगी हूं, और फिर कहता है मैं सिद्ध हूं। है नहीं, वो अपने को ऐसा इंपोज करने लगता है, ऐसा सोचने लगता है, ऐसा वो कल्पना ख्यालों में चला जाता कि मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं तो सिद्ध हूं। और बार बार सोच सोचकर वो अपने को इतना पक्का कर लेता है कि वो होता नहीं है, लेकिन वो ऐसा काल्पनिक आवरण ऐसा तैयार कर लेता है अपने ऊपर कि ऐसा अनुभव होने लगता है कि मैं सिद्ध हूं, और ये भी मुझे जो सामने वाले हैं वो सिद्ध की तरह ही वर्ताव करें। जो वो नहीं है, या यूं कहें कि जो हो सकता है, एक मानव जो हो सकता है वैसा वो सोचता है। वो होता नहीं है वैसा, वैसा वो सोचता है। जैसे कोई गरीब है, पैसा नहीं है, वो कहे कि अरे मैं तो पैसे वाला हो जाऊं, और वो ख्याल में सोच रहा है कि मैं तो राजा हो गया। या कोई कहे कि अरे भैया ध्यान में बैठना चाहिए, और वो ख्याल में सोच रहा है कि मैं तो बहुत घंटों घंटों ध्यान में बैठता हूं। केवल ख्याल उसने ऐसा बना लिया, वास्तविकता बहुत दूर की बात है। ख्याल में वो अपने को सिद्ध माने बैठा है, ईश्वर माने बैठा है। सबसे ऊंची स्थिति को वो देख रहा है कि वही मैं। सिद्ध वो है जिसने अपने को सिद्ध कर लिया है, अपने को जान लिया है, अपने को पा लिया है, अनुभव कर लिया है। सिद्ध वो है जो जगत से पूरी तरह से अनासक्त, निरअहंकार, निरिच्छा और निष्काम भाव से होता हुआ अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, वही सिद्ध है। अब ये महाशय जो भोगी महाशय हैं, आसुरी संपदा वाले, वो कहते हैं मैं सिद्ध हूं। तो उसके अंदर अपनी सिद्धि का भाव बना रहता है। फिर वो कहता है कि मैं बलवान हूं, अपने को सबसे बड़ा ताकतवर समझता है।
आप देखना, किसी को पद मिल जाए, कोई कद मिल जाए, कोई उपहार, कोई सम्मान, कोई मेडल मिल जाए, तो पता नहीं अपने को क्या समझने लगता है। सबसे ज्यादा ताकतवर अपने को समझने लगता है। वो हम देखते हैं ना, जिन देशों में रिवॉल्वर लेना बहुत ही सरल है, आसान है, तो वहां पर कितनी गोलियां व्यक्ति चला देता है, क्योंकि जब रिवॉल्वर हाथ में आ गई तो उसे लगता है कि मेरे से बलशाली कौन है। जब तलवार हाथ में आ गई तो कहेगा मेरे से बलशाली कौन है। जब कलम हाथ में आ गई और किसी का दमन करना है, नाश करना है, तो कहेगा मेरे से बलशाली कौन है। तो जरा सा ही कुछ पास में आया, वो कहने लगता है कि मैं सबसे बड़ा बलशाली। धन थोड़ा सा बढ़ा नहीं कि वो उसे लगने लगता है कि मैं तो सबसे ज्यादा पावरफुल हूं। वो अपने को बलवान मानने लगता है। होता नहीं है, उसे ऐसे इल्यूजन्स होने लगते हैं, उसे ऐसा भाव प्रकट होने लगता है, और वो उसी तरह से अपने को प्रकट करने लगता है और जीने लगता है। इसलिए वो जो हिंसक व्यक्ति है, वो ऐसे अकड़ के चलता है और कहता है कि मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसे ऐसा पूरी तरह से पक्का हो जाता है कि मैं सबसे बलवान। और जैसे ही ये पक्का होता है मैं बलवान हूं, समझो कि बस अब अधोगति शुरू हो गई है। तो अपने को बलवान मानने लगता है, और फिर आगे कह रहे हैं कि मैं सुखी हूं। सुखी वो होता नहीं। जैसे हमें भी लगेगा कि अरे यार, इसके बाद तो बहुत पैसा है, क्या बड़ी गाड़ियां हैं, सब कुछ तो है, इतने बड़े घर हैं, कितना सुखी होगा। लोग ऐसी बातें करते हैं, अरे यार कितना सुखी होगा, इसके बाद तो बहुत कुछ है, क्या ब्रांडेड कपड़े पहनता है, यहाँ प्रॉपर्टी वहां प्रॉपर्टी। अब वो, हमें लग रहा है कि वो सुखी है, लेकिन वो सुखी है या नहीं, वो तो उससे जाके पूछो ना। उसके घर वाले से पूछो, भैया कितनी सुकून की नींद आती है, कितने आराम में रहते हो, कितना पसंद रहते हो, कितना मुस्कुराहट रहते हो, कितना दिन भर खिले खिले रहते हो। वो सुखी है भी या नहीं। वो दिखने लगता है सुखी, क्योंकि वो कहने लगता है कि मैं सुखी। वो सबको बताने लगता है कि अब मेरे पास इतना धन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब मैं कुछ हो गया और मैं सुखी हूं। उसे सुख का पता ही नहीं होता कि सुख होता क्या है। केवल ऊपर से वो सुख का आवरण ओढ़ लेता है, और वो पक्का करने लगता है कि मैं सुखी हूं, और यही सुख, जो धन है, पद है, ये बल है, यही जो विषय भोग हैं, ये सब मेरे आसपास हैं, तो मैं सुखी हूं। लेकिन ये चीजें बाहर की हैं। सुख भीतर कुछ होता है। सुख तो बहुत गहरी स्थिति है, वो बहुत बाहर की स्थिति में रहता है। तो जो रह ही रहा है बाहर का, मान लो कोई घर के बाहर खड़ा हो, तो उसे घर के अंदर का सुख कैसे मिलेगा। वो कहने, मैं तो घर के बाहर ही हूं, मुझे पता है घर कैसा है बाहर। तो ऐसी आसुरी संपदा वाला रहता बाहर है, और वो बात करता है कि मैं सुखी हूं। वो सोचता है कि मैं पता नहीं, सबसे बड़ा मैं ही हूं। होता नहीं है वो। इतने उसके अंदर भाव बने रहते हैं, और वो सब अहंकार के आधार पर होते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होते हैं। क्योंकि यदि अपने को सुखी कहा, तो इसका मतलब है कोई दुखी वो देख रहा है। आपको मैं अमीर, तो इसका मतलब है किसी को गरीब देख रहा हूं। आपको मैं बलशाली, तो इसका मतलब है कि मेरी नजर में कोई कमजोर भी है। मैं भोग रहा हूं, मैं भोगी हूं, तो इसका मतलब कोई नहीं भोग रहा है, वो भी नजर है हमारी। तो आसुरी संपदा वाला हर रूप से अपने को बड़ा करेगा, हर रूप से। इसलिए अलग अलग बातें भगवान यहां पर कर रहे हैं। तो ये श्लोक बहुत ही गहरा श्लोक, और इसमें कहा कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है, और अन्य शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, भोगी हूं, मैं सिद्ध हूं, बलवान और सुखी हूं। ऐसा वो सोचता रहता है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं श्लोक 15 में
फिर वो और क्या आगे उसकी कहानी क्या है? मैं धनवान और ऊंचे कुल में जन्मा हूं, मेरे समान अन्य कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित होकर बातें करते हैं। मैं धनवान, ये जब भाव जब किसी के अंदर आ गया, मैं धनवान हूं, समझो आसुरी संपदा है। धनवान का भाव ही आसुरी संपदा है। दैवी संपदा वाला धनवान अपने को तब मानता है जब वो आत्म भाव को अनुभव करता है। उसका धन अलग है, आसुरी संपदा वाले का धन अलग है। आसुरी संपदा वाले का धन कहीं बाहर है, दैवी संपदा वाले का धन कहीं भीतर है। वो संतोष को धन मानता है। जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समा। वो संतोष को धन मानता है, शांति को धन मानता है, वो प्रेम को, वो ज्ञान को, समरसता को, वो अपने भीतर की अनुभूति को धन मानता है अपना। क्योंकि बाहर का धन तो आया गया, फिर आया फिर गया, वो तो आएगा जाएगा। अंदर का धन, इसलिए विद्या धन कहा गया है, अध्यात्म धन कहा गया है, ज्ञान धन कहा गया है, वो भीतर का धन। जैसे लक्ष्मी के भी 8 रूप हैं, अष्ट लक्ष्मी, तो उसमें भीतर वो जो आदि लक्ष्मी है अर्थात जो ज्ञान है, वो तो भीतर का धन है ना। तो दैवी संपदा वाला जो अपने को धनवान मानता है, तो वो मानता है जिसने अपने को अनुभव किया। और जो आसुरी संपदा वाला है वो कहता है मैंने तो ये इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, धन इकट्ठा कर लिया, प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, आभूषण इकट्ठे कर लिए, घर बड़ा हो गया, अब मैं धनवान हो गया। और वो 4 लोगों को फोन करने लगता है, बताने लगता है, समझाने लगता है, भैया अब मैं कुछ हो गया हूं, बच के रहना मेरे से। अब मेरा पद बड़ा हो गया, मेरा कद बड़ा हो गया, मेरी गाड़ी बड़ी हो गई, मेरा घर बड़ा हो गया, अब तुम क्या हो। वो अपने वालों को बताने लगता है कि अब मैं कुछ हो गया। और धनवान होने के लिए वो बहुत सारे आयोजन करता है, हर रूप से वो धनवान हो जाना चाहता है, और धनवान होकर फिर वो सब जगह ढिंडोरा पिटवा देना चाहता है या खुद पीट लेना चाहता है कि मैं धनवान हूं। क्योंकि यदि व्यक्ति अपने आप ही धनवान है और जंगल में बैठा है, तो वो कौन उसको कहेगा धनवान हो। कोई धनवान देखने वाला भी तो होना चाहिए ना। कोई तो पूजे, कोई तो कहे अरे भैया अब तुम्हारा नाम एक लिस्ट में आ गया है, रिच लिस्ट में। तो धनवान अपने को मानने लगता है और वो कहता है कि मैं ऊंचे कुल में जन्मा। जो भी कुछ सोसाइटी में है, वो कहता है कि सब में मैं ऊपर हूं, मैं किसी भी स्तर से नीचा नहीं। वो जिस भी जगह पर जन्मा है वो कहेगा सबसे ऊंचा कुल मेरा है। इसलिए ये जो ऊंचा कुल मेरा है, इसलिए जाति धर्म के आधार पर लड़ाइयां होती। क्योंकि वो कहता है मेरा ऊंचा, वो कहता है मेरा ऊंचा। हिंदू कहता है मैं ऊंचा, मुसलमान कहेगा मैं ऊंचा, ईसाई कहेगा मैं ऊंचा, सिख कहेगा मैं ऊंचा, वो सब पारसी कहेगा मैं ऊंचा। सब कहते हैं मैं ऊंचा। आप देख लेना किसी भी धर्म में, वो कहेगा मेरा ही धर्म ऊंचा है। वो सब जहां वो जन्मे है वो कहता मैं ही बस, मेरा कुल, मेरे पूर्वजों में यहां था वहां था, पता नहीं क्या क्या गिना देगा। अपने को हमेशा बड़ा बताने की कोशिश करने लगा, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरा घर, मेरी शिक्षा, मेरा ये, मेरा वो। जो भी कुछ हो गया है, जहां वो है, जिस माध्यम से है, उसको भी कहेगा मैं सबसे ऊंचा। उसे ऐसा हो फील होने लगता है कि मेरा ही कुल ऊंचा है, बाकी दुनिया तो सब ऐसे ही है। हम ही हैं कुछ कल्चर्ड लोग, बाकी तो सब ऐसे ही है। हम ही हैं कुछ ग्रेविटास लिए हुए, बाकी तो सब ऐसे ही। वो अपने को बड़ा बताने में लगा रहता है। वो जहां भी है वो कहेगा मेरा ही कुल ऊंचा है। वो ब्राह्मण कहेगा मैं ऊंचा, वैश्य कहेगा मैं ऊंचा, शूद्र कहेगा मैं ऊंचा,
तो जाके पूछो, सबसे पूछो, सब कहेंगे मैं ही ऊंचा। अपने अंदर ऐसा वो अहंकार पाल लेता है कि जो भी उसके पास है वो सब बेस्ट है। अब वो है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन उसके अंदर इतना अहंकार पनपने लगता है कि वही बेस्ट है। फिर आगे कह रहे हैं कि मेरे समान अन्य कौन है। अब वो कहता है भैया देखो ऐसा है, किसी भी फील्ड में मैं ही अच्छा। आप मेरे से कोई भी फील्ड की बात करा लो, कुछ भी बात करा लो, मैं ही, मेरे समान, मेरे मुकाबले कोई, बुद्धि में मेरे मुकाबले कोई नहीं है, बातचीत करने में मेरे मुकाबले कोई नहीं है, हर रूप से मेरे मुकाबले कोई नहीं है। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे निर्णय, सब कुछ अपने को ही वो बड़ा बताने में लगा रहता है। मेरे समान कौन है? तो कौन है मैं जो मेरे सामने खड़ा है? तेरी औकात क्या है? वो अपने को ही बड़ा कर रहा है। और ये भाव अधिकतर सबके अंदर कभी ना कभी फल फूल के आ जाता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। वो लोग पार्टी में सज धज के जाते हैं ना, सब यही सोचते हैं कि मैं ही बड़ा हूं। अपने से बड़ा अब किसी को समझ ही नहीं रहा है, मेरे समान कौन है? वो प्रश्न करता है, कोई भी नहीं है, दूर दूर तक मेरे जैसा कोई नहीं है। जैसे रावण को एक अहंकार था ना कि एको हम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति, मैं एक हूं रावण, दूसरा मेरे जैसा कौन हो सकता है? ना आज तक हुआ है, ना कभी होगा। ये जो अहंकार है कि मैं ही हूं, ये अहंकार कि मेरे समान कौन हो सकता है, ये आसुरी संपदा का लक्षण है। जब ये भाव हमारे अंदर उठे तो समझो कि एनर्जी बैलेंस होकर आसुरी संपदा की तरफ जा रही। अपने को हम बड़ा करने में लगे रहते हैं, मैं ही हूं बस विशेष, जैसे भगवान ने बस तुम्हें ही बनाया है और तो सब ऐसे ही। वो आसुरी संपदा वाला अपने समान किसी को समझता ही नहीं। इतना अहंकार उसका बिखरा हुआ होता है कि सबको तुच्छ समझता है। यदि कोई घर में नौकर है तो उसको ऐसे धिक्कार देते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। कोई बाहर सब्जी लेने गया, रिक्शा वाला, कोई भी, जिसको उसे लगता है कि ये गरीब है मेरे से, उसको धुतकारता है। ऐसा आसुरी संपदा वाला व्यक्ति कभी सुखी रह सकता है? जो किसी को दुत्कार दे वो सुखी कैसे रह सकता है? वो दुत्कार का असर तो लौट कर उसी पे ही तो आ रहा है। अच्छा, उसने दुत्कारा, उसने दुत्कार अनुभव किया और किया ही नहीं उसने, तो लौट के तो दुत्कार हमारे ही अंदर आ गई ना। वो इस तरह से आसुरी संपदा वाला हमेशा बिखरा रहता है, क्योंकि वो हमेशा अपने को कहता है मैं ही सब अच्छा। सब दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास कोई रहना नहीं चाहता, सब दूरी बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की ऊर्जा बहुत ज्यादा बिखर चुकी होती है, इम्बैलेंस हो चुकी होती है। उनके नजदीक रहने से, जैसे एक दैवी संपदा वाले व्यक्ति के नजदीक आने से ऐसा लगता है कि जैसे कुछ रस मिल रहा हो, ज्ञान मिल रहा हो, प्रेम मिल रहा हो, आनंद मिल रहा हो। उसके नजदीक लोग जाना चाहेंगे। आसुरी संपदा वाले से लोग दूर भागना चाहेंगे। उसे ऐसा लगेगा जैसे बस ये तो मेरा खून चूस रहा। सुबह से लेकर रात तक जो आसुरी संपदा वाला है वो अपने आसपास के लोगों को परेशान करके रखता है, हिला के रखता है, उनके मन को हिला कर रखेगा, हर रूप से वो हिलाएगा, क्योंकि वो खुद हिला हुआ है। जो उसके इर्द गिर्द आएगा उसको हिलाएगा, क्योंकि उसके अंदर बिखरापन है। दैवी संपदा वाले के अंदर प्रेम है, समरसता है, ज्ञान है, उससे चिपकना चाहेंगे, सब नजदीक आना चाहेंगे। और आसुरी संपदा वाला जो है वो अपने पास लोगों को बुलाना चाहेगा, लोग कहेंगे मैं नहीं आता। एक समय ऐसा आता है वो अकेला पड़ जाता है, वो दुत्कारा जाता है, वो अलग थलग हो जाता है। कोई ना उसके नजदीक जाता है, ना कोई उससे बात करता है। वो ही अपने पैसे के बल पर, ज्ञान के बल पर, जो उसने फॉल्स ईगो इकट्ठा किया है, जो उसने पद इकट्ठा किया है, जो उसने भोग
और विषय भोग इकट्ठे किए हैं, उसके आधार पर लोगों को वो एक तरह से चूसने लगता है, क्योंकि उसकी वृत्ति वैसी बन जाती है। जैसे कोई बंधुआ मजदूर हो, वो सबको ऐसे समझने लगता है, क्योंकि उसकी वृत्ति ऐसी हो जाती है। अपने समान वो किसी को समझता ही नहीं। मेरे पास बैठ के कोई खाना खा ले, वो कहेगा अरे हट। वो अपने से सबको छोटा मानता है, और यही भाव उसकी ऊर्जा को पूरी तरह से बिखेर कर रखता है। फिर वो कहता है मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, आमोद प्रमोद करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मतलब सबकी भलाई का भाव करूंगा। यही सोचता रहता है मैं सबकी भलाई का भाव करूंगा। करता कुछ नहीं है वो। भलाई रत्ती भर भी चवन्नी की किसी की नहीं हुई उससे आज तक। केवल वो सोचता है मैंने ये भलाई की, मैंने वो भलाई की। वो कुछ की नहीं है उसने। सबसे भलाई ली है, की नहीं है। मैं दान दूंगा। अरे भैया, खून तो चूस चूस के पैसा इकट्ठा किया हुआ, तो दान कैसे देगा? नहीं, मैं दूंगा। जब धन आएगा तो दूंगा। चोर भी चोरी करने जाता है, सोचता है कि इसमें थोड़ा सा मैं दान दे दूंगा। वो जो दान दूंगा, वो देता वेता कुछ नहीं है। वो जीवन भर रत्ती भर भी 1 रुपया भी दान नहीं देता। दान देने की वृत्ति नहीं है, सबके लिए भाव ही नहीं है। मैं दूंगा, मैं दे सकता हूं, देता कुछ भी नहीं। वो धन के ऊपर सांप की तरह कुंडली मार के बैठ जाता है। जो भी उस धन की तरफ देखता है उसको फना मार देता है। अंत में ऐसा होता है कि धन बड़ा रह जाता है, व्यक्ति निकल जाता है। किसी के परोपकार के लिए वो कुछ नहीं करता, केवल सोचता है कि मैं दूंगा, मैं बड़ा बड़ा दान दूंगा। परोपकार का भाव यदि घट गया तो दैवी संपदा ना घट जाए उसके जीवन में। हमारी भारतीय परंपरा में तो हमेशा से कहा कि भैया जो कमाओ 10वां हिस्सा दान कर दो ना। तुम ही क्यों इकट्ठा करो, सोसाइटी में लगा दो ना। क्या करोगे इतना इकट्ठा करके, आखिर होगा भी क्या? क्यों नहीं दान करते? क्यों अपने आप को कंजूस की तरह इकट्ठा कर रहे हैं? दान खुल जाने की प्रक्रिया है, विशालता में आ जाने की प्रक्रिया है, जैसे हाथों को खोल देने की प्रक्रिया है। हम मुट्ठी को बांधे रखते हैं, हम नहीं देंगे दान। हम तो लेने वाले हैं, हम देने वाले थोड़ी। मैं दान दूंगा, बस केवल ये भाव है। और फिर आगे कह रहे हैं कि मैं आमोद प्रमोद करूंगा। मैं सब मनोरंजन जितने भी हो सकते हैं वो सब करूंगा। मैं सब कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास धन है, मेरे पास पद है, प्रतिष्ठा है। मैं कुछ भी चाहूं वो कर सकता हूं। जिसको चाहूं उसको परेशान कर सकता हूं, जो चाहूं वो भोग सकता हूं। ये उसके अंदर एक फितूर रहता है। वो भविष्य में जीने लगता है। अभी से उसका कोई नाता नहीं। वो ना अभी दान करता है, ना भी वो यज्ञ करता है। वो तो कहता है कि बस करूंगा। और फिर कह रहे हैं इस प्रकार से अज्ञान से मोहित होकर बातें करते हैं। वो बात ही करता रहता है। बतूना होता है ना लोग, वो बात ही करते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, बात ही करते हैं, बस उनकी बात ही काम है। वो दान की बातें करेंगे, दान नहीं करेंगे। ज्ञान की बातें करेंगे, ज्ञान में नहीं टिकेंगे। वो सब बातें करेंगे। भगवान कह रहे हैं बातें ही करते रहते हैं। जो केवल बात करे वो आसुरी संपदा वाला है, क्योंकि दैवी संपदा वाले के पास बात करने की फुर्सत कहाँ है। वो तो जुड़ा है अपने से, वो तो ठहर गया है अपने में। वो तो मौन में चला गया, एकांत में चला गया, ध्यान में चला गया। उसके सारे शब्द जो निकले वो वाणी बन गए। वो बातें कहाँ हैं? हम तो बात ही करते रहते हैं, और बात कर करके हम अपना टाइम पास कर लेते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी बातों से निकल जाती है, फिर कहते हैं हम थक गए। अरे भैया, बात ही इतनी कर रहे हो। क्योंकि बातें भी ऊंची ऊंची करते, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे अभी क्या हो, जो हो गया वो तो प्रकृति ने न जाने किस तरह से आपके ऊपर मेहर की थी कि आपके द्वारा कुछ उसने करा लिया। आपने क्या किया? अब क्या किया? इस पल हमने क्या किया? हम केवल बातें की। वो जो बातें हैं वो कहीं पहुंचाती नहीं। हमें लगता है बहुत बातें हो गई,
हुआ क्या उससे? बातें पेट थोड़ी भरती है। वो केवल आसुरी संपदा वाला बातें ही करता रहता है। और बातें क्या होती है? या तो पास्ट की होती है या फ्यूचर की होती है। बातें वर्तमान की तो होती नहीं है। वर्तमान के लिए बातें नहीं चाहिए, पास्ट और फ्यूचर के लिए बातें चाहिए। और वो बातें बातें बातें, इतनी बातें कि बातों का जंगल खड़ा कर लेता है, शब्दों का जंगल खड़ा कर लेता है। और वो अज्ञान से मोहित हो जाता है। मोहित का मतलब जकड़ जाता है। अज्ञान उसके चारों तरफ फैल जाता है और वो हमेशा अज्ञान में, इल्यूजन्स में, बिल्कुल पूरी तरह से उसी में जकड़ा हुआ वैसी बातें करेगा। वो अपने आप से बाहर निकलता ही नहीं। वो अपने को ढेर सियाना समझने लगता है कि मैं ही कुछ हूं, क्योंकि वो मोहित हो जाता है। और ये जो अट्रैक्शन है आसुरी संपदा वाले का, ये बहुत ज्यादा होता है। आप कभी कहीं देखो ग्लैमर है, कहीं बहुत ज्यादा ऐसे, तो अट्रैक्शन पैदा होता है, उसकी तरफ हम भागते। क्योंकि आसुरी संपदा में अट्रैक्शन बहुत है। क्योंकि बाहर चमक धमक, विषय भोग, लाइफस्टाइल, उन सब का प्रभाव पड़ने लगता है। और वो उसका मोह उसमें आ जाता है, वो उसमें जकड़ जाता है पूरी तरह से। और वो अज्ञान में रहकर वो पूरा जीवन जीने लगता है। आसुरी संपदा मतलब अज्ञान से जिया गया जीवन। दैवी संपदा मतलब ज्ञान के साथ जिया गया जीवन। पल पल ज्ञान सजा हो, जगा हो और जी रहे हो, तो दैवी संपदा है। और हर जगह अज्ञान ही है, बस मैं ही हूं। अहंकार ही खड़ा है, अपना काम ही खड़ा है, लोभ ही खड़ा है, क्रोध ही खड़ा है, मोह ही खड़ा है। और सारी बातें, यदि बातों को सुनो तो वहां दिखाई देगा कि कितना काम है, कितना क्रोध है, कितना लोभ है, कितना मोह है, कितना राग और द्वेष है उन बातों में भरा हुआ। किसी के लिए मोह की बातें करेंगे, किसी के लिए द्वेष की बातें करेंगे। हमारी बातों में ही विकार है। यदि विकार हटा दिए जाए तो बातें बचती ही नहीं। फिर केवल कर्म बच जाता है। बातों के बिना कर्म, और वैसा कर्म जो विकार रहित होता है वो निष्काम होता है। विकार से किया गया सारे कर्म सकाम होते। जब विकार ही नहीं रहा, अब व्यक्ति बातें नहीं करता, अब वो निष्काम करता है। अब वो ध्यान की बातें नहीं करेगा, वो ध्यान करेगा। वो ज्ञान की बातें नहीं करेगा, वो ज्ञान में उतरेगा। वो खाने की बातें नहीं करेगा, वो खाना खाएगा। वो बातों से हटकर वो वास्तविकता में आ जाएगा, वो अनुभव में उतरने लगेगा। भगवान कह रहे हैं कि वो बात ही करता रहता है। बतूने होते ना लोग, सुबह से उन्हें कोई चाहिए बात करने को। खाली खाली होते तो अपने आप से ही बात करने लगते हैं। वो देखा है मैंने, लोग बड़बड़ाते रहते हैं। वो शीशे से सामने खड़े हैं तो बड़बड़ा रहे हैं, वो वॉक कर रहे हैं तो बड़बड़ा रहे हैं, वो बाथरूम में तो बड़बड़ा रहे हैं, वो बात ही किए जा रहे हैं। मतलब ऊर्जा इतनी बिखर गई है कि कोई अपने सामने उसने एक काल्पनिक व्यक्ति पेश कर लिया है और उससे ही बात किए जा रहा है। उसके शब्द बिखर गए, उनके शब्दों का मायने नहीं रहा। जो वैल्यू होनी चाहिए व्यक्ति के शब्दों की, वो खत्म हो जाती है। शब्दों की कीमत होनी चाहिए कि मेरी शब्द, एक एक शब्द की कीमत है। कीमत कोई कर रहा है तो मैं बोल रहा हूं, अन्यथा मैं नहीं बोल रहा। अपने शब्दों को इस तरह से बेकार ना करो। दैवी संपदा वाला, लोग चाहते हैं कि कुछ बोले, इसलिए गुरु के समीप जाकर लोग बात करना चाहते हैं। कुछ सिद्ध के पास जाकर, महात्मा के पास जाकर, संत के पास जाकर लोग उनसे चाहते हैं कि कुछ तो बोले। और ये आसुरी संपदा वाला कहता है, ये बोलता ही रहता है, लोग इससे भागने लगते हैं। तो श्लोक में कहा था कि मैं धनवान हूं और ऊंचे कुल में जन्मा हूं, मेरे समान अन्य कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित होकर
बातें करते हैं, ये अज्ञान है। और अज्ञान से ही मोहित होकर व्यक्ति बातें करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से भगवान यहां पर आसुरी संपदा के लक्षणों की बात कर रहे हैं, और इन लक्षणों के आधार पर अब हमें अपने जीवन में देखना होगा कि कहीं ऐसे गुण, ऐसे लक्षण हमारे अंदर तो प्रकट नहीं हो रहे, और यदि हो रहे हैं तो कैसे उनसे निवृत्ति की जाए, कैसे उनको हटाया जाए। पहले तो आइडेंटिफाई किया जाए कि भैया ये है भी या नहीं। तो इसलिए भगवान ने एक एक बात को खोल कर रखा कि शायद ये हो, ये हो, ये हो, जो भी है इसमें से उसको हटाने की कोशिश करो। कौन करेगा हटाने की कोशिश? कोई तो नहीं करेगा, हम ही तो हटा सकते हैं। तो पहले पता हो कि ये रुकावट है, उसके बाद उस रुकावट को दूर किया जाए। पता हो कि कारण ये है, फिर कारण को दूर किया जाए। तो यदि इसमें से कोई भी एक ऐसी चीज, ऐसे लक्षण लगते हैं कि वो हमसे मैच खा रहे हैं, और वैसे भी ऐसे ही तो होता है, होम्योपैथी की किताब आप पढ़ो और वहां पे कोई बीमारी के लक्षण जो आएंगे ना, वो पूरी भरा हुआ, तो आपको ऐसा लगने लगा अरे यार ये तो सारा मेरे साथ ही होता है। आप अपने आप को न जाने कितनी बीमारियों के ऊपर लाद दोगे। आपको ये बीमारी मुझे, चूंकि ये लक्षण भी मेरे साथ है, ये भी लक्षण मेरे साथ है, ये भी लक्षण मेरे साथ है, तो आप कहोगे सारे लक्षण मेरे साथ। ऐसे ही यहां पर भी आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा अरे सारे लक्षण मेरे साथ है ना। मैं कभी अपने को धनवान मानता हूं, कभी विषय भोग में मानता हूं, कभी मैं बलवान मानता हूं, कभी सुखी मानता हूं, कभी भोगी मानता हूं। ये सब लक्षण हमारे अंदर, मैं उसका नाश कर दूंगा, मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, मैंने उसका दमन कर दिया। वो सारे लक्षण आप पाएंगे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप से हमारे साथ हुए हैं। और जो लक्षण जब घटे, जिस समय प्रकट हो रहे हैं, उसी समय इसको डिसॉल्व करना होगा। ये साधना है इसकी, क्योंकि हर श्लोक अपने आप में एक साधना है, एक तैयारी है, एक एक अभ्यास है। तो जब ये भाव इसमें से कोई उठे तो अपने आप को उससे ऊपर ले जाओ, उसकी सफाई करो। जैसे चेहरे पर कुछ कालस लग गई हो तो सफाई कर देते हो, कपड़ा गंदा हो गया हो तो सफाई कर देते हो, शरीर पर कोई धूल धुआं पसीना आ गया हो तो सफाई कर देते हो। ऐसे ही चित्त के ऊपर जब इस तरह के लक्षण प्रकट हो रहे हो तो उनकी सफाई करते जाओ। चूंकि ये लक्षण कई बार हमारे गहरे में चित्त में पड़े हुए संस्कारों के आधार पर प्रकट हो रहे हैं। जब जब प्रकट हो उनकी तब तब सफाई करते चले जाओ, आप दैवी संपदा में आ जाओगे। और यदि सफाई नहीं किया तो वही आसुरी संपदा और बढ़ती चली जाएगी, और उसका रूप विकराल होता चला जाएगा, और व्यक्ति फिर कहते हैं ना सठिया गया है, वो 60 साल के बाद सठिया गया, क्योंकि अब वो जो ऊर्जा है वो और बिखरी, वो आसुरी संपदा जो थी वो और बिखर कर आ गई। तो अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना है, व्यवस्थित करना है, शांत करना है, ठहराना है, और उसके बाद जब जीवन जिया जाएगा तो वो दैवी संपदा का होगा। तो इस तरह से ये 15वां श्लोक यहाँ पूरा होता है। अभी आगे भगवान और आसुरी संपदा की बात अगले श्लोक में करने वाले हैं। तो प्राणायाम के अभ्यास के लिए हम सबसे पहले एक बार खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बहुत देर हो गई है बैठे बैठे, तो थोड़ा अकड़ गए होंगे कमर घुटने। ताड़ासन कर लेते हैं, उंगलियां फंसाएं, हथेलियां पलटें और हाथ को उठाएं और खींचें पूरा शरीर ऊपर की तरफ। थोड़ा मुस्कुराएं, तो हम तो दैवी संपदा वाले लोग हैं ना, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा और खींचो, कोहनियों को खींच दो, कंधों को पीछे की ओर ले जाओ, एड़ियों को उठाकर रखो, कमर पर भी खिंचाओ, ऊपर की तरफ पड़ रहा है मुस्कुराता हुआ चेहरा और ताड़ के पेड़ जैसा खिंचा हुआ शरीर। रोको, खींचो और खींचो, पूरा नर्वस सिस्टम अलर्ट कर दो, तरोताजगी का संचार पूरे शरीर में होने लगे, ऊर्जा दौड़ जाए पूरे शरीर में। थोड़े हाथ पीछे तो ले जाओ, और धीरे से वापस हाथों को नीचे लाकर जरा कंधों को ऊपर नीचे आगे पीछे गोल गोल घुमा लीजिए, और फिर ऐसे ही बदल कर दी, आगे
ऊपर पीछे पूरा घुमाते हुए। फिर हाथ जरा कंधों के ऊपर रखो और कोहनियों को आगे मिलाओ, ऊपर पीछे नीचे फिर आगे। अधिक से अधिक अपनी कोहनियों को घुमा लो, जरा हल्कापन ले आओ। फिर ऐसे बदल कर भी पूरा घुमा लीजिएगा, आगे भी पीछे भी ऊपर भी। बहुत अच्छा। जरा हाथों को इस प्रकार, एक हथेली सामने दूसरी हथेली उसके ऊपर, अंगुलियां फैलाओ, हाथों को सीधा करो, सांस भरो और जरा हाथों को उठा दो ऊपर। खींच दो हाथों को ऊपर की तरफ। जिनको गर्दन में दर्द है, कंधे की जकड़न, कोहनी का दर्द, हाथों में झंझनाहट रहती है, बहुत लाभकारी। हाथ थोड़े पीछे खींच के रखो, हाथों को ऊपर उठाओ, खींचो और धीरे से वापस। अब नीचे वाला हाथ ऊपर कर लो, ऊपर वाला हाथ नीचे कर लो, उंगलियां फैलाकर रखना, कोहनी को सीधा कर लेना, सांस भरकर हाथों को उठा देते हैं ऊपर की तरफ और खींच लीजिएगा। पूरा खींच कर रखो, रोक कर रखो, सांस आता जाता रहे। थोड़ा हाथ पीछे ले जाओ और धीरे से वापस। हाथों को नीचे लाकर जरा गर्दन को पूरा लेफ्ट और पूरा राइट, फिर से लेफ्ट, अब फिर से पूरा राइट। हाथों को बीच में लाकर जरा एक बार हाथ, गर्दन को बीच में ला, हाथों गोल गोल घुमा लीजिए, खोल लीजिए अपने हाथों को, जरा पूरा सांस भरें निकालें, पूरा घुमाएं अपने हाथों को, जितना घुमा सकते हैं अधिक से अधिक घुमा लीजिएगा। अब उल्टा भी घुमा लें अपने हाथों को। छोड़ देते हैं और बैठ जाएंगे आराम से। बैठ जाइए और शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। सीधी है कमर, गर्दन, सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा, नाक पर ले गए, राइट नोस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से श्वास को भर लेते हैं, बाहर पूरा भर लें, बाहर से भीतर की तरफ। राइट से निकाल दीजिए, फिर राइट से भर लें और लेफ्ट से निकाल दें। धीरे धीरे सांस का भरना और धीरे धीरे सांस का निकलना हो रहा। एक से भरें, दूसरे से निकालें। ध्यान सांसों के ऊपर टिका रहे। जितना ज्यादा भर सकें भर लीजिए। न सांस अंदर रोकें, न सांस बाहर रोकें। सांस भरने में जो समय लगे, निकालने में दुगना समय लग जाए। अपने मन को श्वास से हटने ना दें। लगातार बार बार करते रहने से पूरे शरीर में फैली हुई ऊर्जा बैलेंस होने लगती है, अलाइन हो जाती है। जब हमारी बॉडी एनर्जी अलाइन होती है तो हमारा संपर्क कॉस्मिक एनर्जी से होने लगता है। जितनी सूक्ष्म स्तर पर हमारी एनर्जी अलाइन होगी, उतना हम ठहरे हुए, शांत और बैलेंस्ड व्यक्ति होंगे। ये गहरा भरता और निकलता हुआ श्वास हमारे सभी अंग प्रत्यंगों को आराम पहुंचा रहा है। सभी अंगों में जहां पर भी कोई तनाव है, सूजन है, उसको दूर कर रहा है। मन के तनाव के कारण से तन के अंगों पर जो तनाव आया था, वो दूर हो रहा है। मन भी
ठहर रहा है, शांत हो रहा है, हल्का हो रहा है। फेफड़ों में अधिक से अधिक ऑक्सीजन को हम भर रहे हैं हर बार, क्योंकि पूरा भरना सांस को और फिर पूरा निकालना। अधिक से अधिक भरा हुआ श्वास प्राणों को बल दे रहा है, हृदय को स्वस्थ कर रहा है, मस्तिष्क की सारी सूक्ष्म नस नाड़ियों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड को प्राणों से भर रहा है। बस भरते जाना है और धीरे धीरे निकालते जाना है। दाएं से भरा, बाएं से निकाल दिया, बाएं से भरा, दाएं से निकाल दिया। लगातार यह अभ्यास करते रहिए जब तक हाथ न थके, और जब लगे कि हाथ थक रहा है तो अंत में राइट से श्वास भर लीजिए और लेफ्ट से निकालकर हाथ नीचे ले आए। बंद आंखों के साथ बैठे रहें, शांत भाव से। करेंगे उज्जाई प्राणायाम। इसमें जब हम सांस भरते हैं तो गले की मांसपेशियों को टाइट कर लेंगे और घर्षण के साथ श्वास को भरना शुरू करेंगे। सांस पूरा भर लेंगे और उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को धीरे से बाहर निकाल देंगे। श्वास भरते हुए घर्षण की ध्वनि होगी, आवाज होगी, और उसके बाद श्वास को लेफ्ट से बाहर निकालना है। तो करते हैं, आराम से सीधे बैठे, बंद आंखें, श्वास पहले बाहर निकाल दो, फिर भरते हैं और लेफ्ट से निकाल दीजिए। ये घर्षण श्वास भरते हुए हो रहा है। पूरा भर लिया और फिर लेफ्ट से श्वास को निकाल दें। ये घर्षण थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड को स्वस्थ कर देगा। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों की शिकायत होने नहीं देगा। हृदय को भी स्वस्थ बनाने में, आर्टरीज को खोलने में मदद करता है। एक बार फिर से करेंगे। लेफ्ट से निकाल दीजिए। वाणी को मधुर करने में भी यह प्राणायाम लाभ पहुंचाने वाला है। हाथ को नीचे ले आए, गले की थोड़ी सी मालिश कर लें, मुंह के स्लाइवा को निगल लीजिए और करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। सांस पूरा भरे, जब श्वास निकालें तो भंवरी जैसी गूंज करे। अभी तो श्वास भरने पर गले से घर्षण की आवाज थी, अब श्वास निकालते हुए एक मधुरता ली हुई आवाज करेंगे, जैसे भंवरा मंडरा रहा हो फूल पर, जैसे भीतर का एक संगीत प्रकट कर रहे हो बाहर की तरफ। ऐसा भाव हो कि हम इस संगीत में जैसे लीन हो गए हो, मन पूरी तरह से तल्लीन हो गया हो इस नाद में। ये नाद धीरे धीरे, ये ध्वनि हमको अपने ही अनहद नाद तक पहुंचा देगी। बाहर की आवाजें जो
लगातार हमारे कानों पर पड़ती रहती हैं। उन आवाजों को थामने के लिए अंगूठों से कान बंद कर लिए, एक उंगली को ठीक आंखों के बिल्कुल जड़ में लगा लिया, जिससे मन में कोई विचार ना आए। बीच की उंगली को नाक पर रखा, बाकी दो उंगलियों को होठ के ऊपर और नीचे रखकर थोड़ा सा प्रेशर डाला सब जगह, अंगूठे पर भी। सांस पूरा भर लिया। धीरे से हाथों को नीचे ले आए। बंद आंखें हैं और मन शांत है। अब ओम का उच्चारण करेंगे। पहले केवल अ, श्वास पूरा भरें और 3 बार अ का उच्चारण, फिर ऊ, फिर म, फिर ओ। सांस भर लीजिए। जितना देर तक उच्चारण करेंगे फेफड़े उतने ज्यादा मजबूत और स्वस्थ बने रहेंगे। आ ऊ का उच्चारण, सांस पूरा भरना। ओ ओ ओ म। हम्म, 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 पूरा ओम, सांस पूरा भरना। आ
फिर से भर लीजिए सांस को। आ एक बार और। आ ओम शांति। 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 हथेलियां रगड़ लीजिएगा, गरम कर लें हथेलियां, आंखों के ऊपर रख लें, ढक लें, मन को शांत अनुभव करें। हथेलियां हटा लीजिए, आंखें खोल लेते। आज के लिए इतना ही। हरिओम।